इजराइल और हमास के जंग के बीच में अब लाल सागर बन गया है युद्ध का अड्डा। अमेरिका के बाद फ्रांस के युद्धपोत पर हो गया है हमला। जानेंगे इसके बाद क्या एक्शन ले रहा है फ्रांस। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पोलैंड ने आखिरकार भारत को वो कौन सा हथियार ऑफर किया है जिसके साथ पोलैंड ने कहा है हमास की तरह हमला नहीं कर पाएंगे तुम्हारे दुश्मन, इस हथियार को अगर ले लेते हो तो। जानेंगे पोलैंड ऐसा क्या ऑफर कर रहा है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग को 2 महीने से ज्यादा वक्त हो चला है। दोनों के बीच जंग लगातार जारी है। हालांकि इस अवधि में बीच में एक समय ऐसा आया जब दोनों के बीच संघर्ष विराम हुआ। करीब एक सप्ताह के बाद ये खत्म हो गया और दोनों के बीच हमले फिर से शुरू हो गए। लेकिन इन दोनों के जंग के बीच में लाल सागर युद्ध का एक नया अड्डा बन गया है। यहाँ अमेरिका के बाद ताजा मामला फ्रांस के युद्धपोत पर हमले किए गए हैं। इस हमले के आरोप यमन पर लगे हैं। यमन ने 2 ड्रोन के जरिए फ्रांसीसी युद्धपोत पर हमला किया। हालांकि फ्रांस के युद्धपोतों ने उसे नष्ट कर दिया और फ्रांसीसी रक्षा मंत्रालय ने इसके बारे में जानकारी भी दी है। यमन में ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में चल रहे जहाजों को निशाना बनाने की कसम खाई है। हुती इजराइल के कट्टर दुश्मन हैं और उन्होंने 7 अक्टूबर को हमास आतंकवादियों द्वारा इजराइल पर किए गए हमले के बाद से समुद्री हमलों की एक श्रृंखला का दावा किया है जिसने उसके नवीनतम और सबसे घातक युद्ध को जन्म दे दिया है। फ्रांस की सेना मंत्रालय ने कहा है कि ड्रोन यमन की दिशा से 2 घंटे की दूरी लैंगेडॉक पर सीधे आए। इस दौरान युद्धपोत ने यमनी तट पर अल हुदायदा के लाल सागर बंदरगाह से लगभग 110 किलोमीटर दूर उन दोनों को नष्ट कर दिया। बयान में ये नहीं बताया गया कि ड्रोन को गिराने के लिए किस हथियार का इस्तेमाल किया गया। ये युद्धपोत लाल सागर में फ्रांसीसी नौसेना के मिशन पर है। आपको बता दें इससे पहले लाल सागर में ही अमेरिकी नौसेना के युद्धपोतों को भी निशाना बनाया गया था। यहाँ युद्धपोत सहित कई मालवाही जहाजों पर हमले हुए। हमले की चपेट में 2 इजरायली मालवाही जहाजों के आने की सूचना है। दोनों इजरायली जहाजों पर हमले की जिम्मेदारी ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों ने ली है, लेकिन अमेरिकी युद्धपोतों के बारे में विद्रोहियों के प्रवक्ता ने कुछ नहीं कहा है। जिस स्थान पर हमले हुए हैं ये यमन के नजदीक हैं। अब फ्रांस का बात करें तो फ्रांस तो यहाँ पर सपोर्ट में ही खड़ा है, फिर भी फ्रांस पर हमले होने शुरू हो गए हैं। दरअसल अभी जो यूएनएससी में प्रस्ताव आया था कि यहाँ पर शांति होनी चाहिए, उस प्रस्ताव के समर्थन में यहाँ पर युद्ध विराम के पक्ष में वोट किया था। संयुक्त राष्ट्र में फ्रांस के अस्थायी प्रतिनिधि निकोलस डी रिवियर ने कहा था कि उन्होंने मसौदा प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। डी रिवियर ने कहा था कि फ्रांस संकट के सभी पहलुओं को परिषद की पूरी तरीके से एक्टिव करने के लिए रहेगा। खैर यहाँ फ्रांस का जो भी रुख रहा हो, लेकिन हुती विद्रोहियों को यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे आपको बता दें इस वोटिंग में ब्रिटेन मौजूद नहीं था, पर अब लगता है जैसे ये मामला और ज्यादा बढ़ न जाए। फ्रांस 24 की एक रिपोर्ट देख सकते हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि हमास ने ये कहा है कि हम यहाँ पर बंधकों के ऊपर एक्शन ले लेंगे अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो। अब ऐसा लगता है जैसे ये युद्ध थोड़ा थोड़ा अलग मोड में जा रहा है। खैर इस युद्ध की ना एक बहुत बड़ी खासियत थी, और खासियत क्या थी, जिस तरीके से 7 अक्टूबर को हमला किया गया था, ये हमला अपने आप में एक अजूबा था। आपको बता दें स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इस तरीके से पैराग्लाइडर आसमान से उतरने लगे थे इजराइल की धरती पर, और ये बहुत ही चौंकाने वाला सीन था। एक बार को तो ऐसा लग गया था जैसे कि यहाँ पर सारा सीन ही बदलता हुआ नजर आ रहा है। ये हमले खतरनाक तरीके से ग्लाइडर से हुए थे, और ग्लाइडर से हमले होने के बाद बहुत तरह की चिंताएं शुरू हो गई थी। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एक आर्टिकल, भारत की आर्मी ने भी जानकारी लेना हासिल कर लिया था। आखिर हमास ने पैराग्लाइडर का इस्तेमाल किया इजराइल के अंदर घुसने का तो किस तरीके से किया, और न सिर्फ इतना हुआ बल्कि भारत
भारत सरकार ने एक्शन भी ले लिया था। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं आप, फर्स्ट पोस्ट की ये आर्टिकल है जिसमें भारत सरकार ने एक्शन लेते हुए कई निर्देश जारी कर दिए थे। और हमास का ये हमला जिसने इजराइल जैसे देश को संभलने का मौका नहीं दिया, हमास की ओर से युद्ध में अपनाए गए तरीके ने पूरी दुनिया को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। इसी तरीके से हैरान होकर भारत ने भी एक सख्त आदेश जारी किया। भारत सरकार की ओर से कहा गया कि किसी प्रकार की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। कहा गया कि हमास के आतंकियों ने 7 अक्टूबर को घातक हमलों को शुरू करने के लिए हवाई मार्ग से इजराइल में प्रवेश करने के लिए पैराग्लाइडर का इस्तेमाल किया। इसके बाद भारत ने हैंग ग्लाइडर के संचालन और उड़ानों के नियमों को कड़ा कर दिया। नागरिक उड्डयन निदेशालय DGCA ने 16 अक्टूबर को संचालित हैंग ग्लाइडर को अपने नियमों को संशोधित किया और कहा कि अब कोई भी व्यक्ति DGCA अनुमति के बिना इन्हें नहीं उड़ा सकता है। नियमों को लेकर जारी आदेश में कहा गया कि जो भी इसकी ट्रेनिंग देगा उसे कम से कम 50 घंटे और दोहरी मशीन पर 10 घंटे का अनुभव होना चाहिए, तभी वो इस तरीके की ट्रेनिंग देगा। वैसे आपको बता दें, बिना अनुमति के कोई भी नहीं बेच सकता है। इस तरीके के नियम भी जारी किए गए कि सुरक्षा का प्रोटोकॉल आपको मानना होगा, प्रमाण पत्र वगैरह आपके पास रखना होगा। ये भारत सरकार ने एक्शन लिया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप पूर्ण रूपेण सुरक्षित हो गए। आप अपने देश में ऐसा कर सकते हैं और दूसरे देश से अगर हमला हुआ तो आज तक की इस खबर को देखिए। हालांकि खुद आज तक ने भी इस बात की पुष्टि नहीं की, लेकिन जिस वक्त ये हमले हो रहे थे उस वक्त सोशल मीडिया में कई तरह के ट्वीट आ रहे थे, जिसमें से एक ट्वीट इनका भी आया, जेनिफर जेंग का। इन्होंने क्या कहा कि जिस तरीके से हमास के लड़ाके इस पैराग्लाइडर में आए हैं ना, ये जो ग्लाइडर है ये बनाया जाता है हुनान प्रांत चाइना में। इन्होंने इस बात को कहा। वैसे आपको बता दें, इस तरह के और भी ग्लाइडर चाइना के अंदर बनाए जाते हैं। तब ये भी कहा जाने लगा, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, कि इस तरीके का हमला भारत के ऊपर भी हो सकता है। भारत को भी सतर्क रहने की जरूरत है। अब पोलैंड ने भारत को एक ऑफर दिया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, पोलैंड की डिफेंस कंपनी ने एक ऐसा सिस्टम ऑफर किया है जो दरअसल है तो एंटी ड्रोन सिस्टम, लेकिन कहा जा रहा है कि ये हमास जैसा हमला अगर होता है तो उसकी दिशा में बहुत बड़ा मदद करेगा। स्काई कंट्रोल नाम का ये एंटी ड्रोन सिस्टम है जो एक छोटी चिड़िया से लेकर पैराग्लाइडर तक सबकी इंफॉर्मेशन आपको दे देगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कैटेगरी भी बता देगा कि ये बर्ड है, ये UAV है या ये क्या है। कहा जा रहा है कि इसका इस्तेमाल 22 देश कर रहे हैं। ऐसे आपको बता दें, ये अपना टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करने को तैयार हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को इस सिस्टम को लेना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।